हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आके समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सिंपली क्या होता है, नंबर का ऐसा सीक्वेंस जिनका डिफरेंस कांस्टेंट हो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। उसे हम एपी से डिनोट करते हैं। मतलब हमको नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस लेना है जिनका डिफरेंस यदि कांस्टेंट है तो उसे क्या कहते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। it is a sequence of it is a sequence of numbers such that the difference is constant is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें हमने एक वर्ड यहां पर देखा, सीक्वेंस लिखा हुआ है कि नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जिनका क्या हो, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो। जैसे हमने क्या लिखा, 2, इसके बाद लिखा 4, इसके बाद लिखा 6। तो उसमें क्या क्या है, 2 का डिफरेंस चलता जा रहा है। ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस नंबर्स का ऐसा सेट होता है जो स्पेसिफिक और इनडेफिनिट ऑर्डर में हो, अरेंज किया हुआ हो। नंबर्स का ऐसा सेट जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ हो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। बाय डेफिनेशन हम समझते हैं, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स it is a set of numbers arranged in specific or definite order is called sequence। नंबर्स का ऐसा सेट जो कि एक स्पेसिफिक और डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज किया हुआ या बनाया गया हुआ या लिखा गया हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमने समझा, सीक्वेंस क्या होता है वो हमने समझा। अब इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जो हमने चीज़ें कही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हम इसके लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 डैट डैट डैश 100। दूसरा हमने लिखा 8 8 8 8 8 डैट डैट इनफाइनाइट। थर्ड हमने लिखा एग्जाम्पल 100 80 60 40 20 डैट डैट डैश कर दिया। और फोर्थ हमने लिखा 3 8 13 डैट डैट डैश 48।
यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम डिफरेंस देख पा रहे हैं जो कि हमने एपी के लिए होता है। ये एग्जाम्पल ऑफ एपी है, एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 इनमें कितने कितने का एक एक का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 8 8 8 सब 8 है, मतलब यहाँ पर 0 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है 80 100 80 60, यहाँ पर 20 20 का डिफरेंस है। मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंस है दिए हुए सीक्वेंस में वो क्या है, एक कांस्टेंट है। किसी में 3 3 का ही है, तो किसी में 4 4 का है, तो किसी में 100 100 का है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे 3 8 13, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस है। हम देख पा रहे हैं कि जैसे ए क्या है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है और एक फाइनाइट तक गया हुआ है। तो जिनके टर्म्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कि हमको लिमिट उसकी पता है, लिमिटेड टर्म्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जिनका क्या होता है, टर्म्स अनलिमिटेड होते हैं जिन सीरीज में, उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो इनफाइनाइट सीरीज है या इनफाइनाइट उसमें टर्म्स हैं, अनलिमिटेड टर्म्स है, उसको हम क्या बोल देते हैं। हम इसका टाइप भी पढ़ेंगे ना, हम टाइप पढ़ेंगे उसका कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के 2 टाइप्स होते हैं। हम लिखते भी जाते हैं फिर समझते हैं। टाइप्स ऑफ एपी अभी हमने देख लिया, हमने शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा नहीं लिखेंगे, एपी से समझेंगे। टाइप्स ऑफ एपी कितने हैं, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर two types, there are 2 types of arithmetic progression। या इसी को हम एपी भी बोलते हैं। पहला टाइप है फाइनाइट एपी, मतलब फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी डेफिनेशन भी लिखते जाते हैं, समझते भी जाते हैं साथ में। ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनमें लिमिटेड टर्म्स हो, कि जिनकी लिमिट फिक्स हो कि हाँ यहाँ तक जाके रुक जाएंगे टर्म्स इनके, तो वैसी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसको हम फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो लिखते हैं उसकी डेफिनेशन हम, द एपी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज limited terms, it's called the arithmetic progression has limited terms, it's called finite एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं उसको हम फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सेकंड वन है इनफाइनाइट। एक में क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, और इसमें क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड टर्म्स हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिनमें इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड टर्म्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो द एपी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज अनलिमिटेड terms, it's called infinite arithmetic progression।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। यहाँ से हमने दोनों टाइप को समझ लिया कि फाइनाइट एपी क्या होती है, ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स हो, वैसे ऐसे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे उनको हम कहेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से हमने ये चीज़ समझी कि क्या होती है, डेफिनेशन में हमने क्या क्या सीखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा, और टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने यहाँ पर से समझा। तो इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे इसका हम फॉर्म सीखेंगे कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम कैसे निकालते हैं, उसकी सीरीज कैसे होती है, सीक्वेंस कैसे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। अब हम सीखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, और अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है वो कैसे बनती है, उसके कैसे टर्म्स निकाले जाते हैं, उसमें जो टर्म यूज होते हैं वो कैसे निकलते हैं, उसमें नंबर्स कैसे होते हैं, सब चीज़ हम सीखते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है वो होता है ए प्लस डी, नेक्स्ट ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d प्लस या नेक्स्ट कॉमा डैट डैट डैश, आगे ऐसे ही चलते जाएगा। ये पहला टर्म हो गया हमारा, इसको हम T1 यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, इसको हमने T2 कहा। ये हमारा तीसरा टर्म हो गया, इसको हमने T3 कहा। ये चौथा टर्म हो गया, इसको हमने T4 कहा। और ये हमारा पांचवा टर्म हो गया जिसको हमने T5 कहा। हमने इसको टर्म से डिनोट किया कि T1 हो गया। ए जो होता है वो पहला पद होता है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है ए, जो इसमें हमने डिनोट किया है। इसी तरीके से ए हमने समझा, तो यहाँ हम समझते हैं कि ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म। इसको हम T1 या ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म को हम T1 या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डी। डी क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कहाँ यूज आता है? डी जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझा कि जो भी सीक्वेंस होते हैं, नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं, उनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस की यहाँ पर बात करेंगे। उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये हमने समझा। अब सपोज करते हैं हम कोई एक सीरीज लेते हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि सपोज करिए कि हमारा जो एक सीरीज है उसका पहला जो पद है, फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू क्या है, 5 है, और d इज इक्वल टू उसका कॉमन डिफरेंस 3 है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक हम सीरीज बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। उसी से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो भी फार्मूले हैं या जो भी इस पे इंट्रोडक्शन में हमने सीखा है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं जिसमें कि हमारा दिया हुआ है क्या, पहला पद फर्स्ट टर्म जो है 5 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 3 दिया है। ये हम मान के चलते हैं, एक अजम्पशन हमने किया है। उसके बेस पे हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5। इसको हम क्या कहते हैं, T1 भी कहते हैं। तो मतलब T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, T2 निकालेंगे। T2 क्या है, वहां पर हमने देखा था a प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, a जो हमारा है 5 है और d क्या है 3 है।
तो इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। नेक्स्ट T3 है, a प्लस 2d, तो यहाँ पर हम उसको करेंगे 5 प्लस 2 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 और 5 11। नेक्स्ट T4 हमने वहाँ पर प्रेजेंट किया था, हम इसमें से तीसरा 3 4 पद यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसके बाद हम डैश डैश करके आगे रिप्रेजेंट कर देंगे। चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d। हमेशा ध्यान रखिएगा कि चौथा पद मतलब यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि पहला हमने a लिया है, दूसरे पद से हमारा a प्लस डी हुआ, फिर यहाँ d का ही बढ़ते जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 5 14। इसमें फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d। इसको आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 4 जा 12 और 5 8 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 17। यहां से हमने क्या किया कि 5 टर्म हमने निकाल लिए। अब इसके बेसिस पे एक हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी 5 8 11। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 8 11 14 17 और डैट 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 यहाँ पर हमने कर दिया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 5 है 8 है 11 है, इन सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 3 3 का हम डिफरेंस पा रहे हैं। 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 में प्लस 3 करेंगे तो 11 आएगा, 11 में प्लस 3 करेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, और यहाँ पर हमने लिखा भी था तो 3 है, मतलब ये क्या हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमने एक सीरीज, यहाँ से एक सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने लिख लिया। अब हम यहाँ से क्या और एक चीज समझते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस समझते हैं वो क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समझते हैं। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं हम। d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू हमें जो भी आपका सीक्वेंस दिया हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी, उसका रहेगा, यदि आप क्या डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस जितनी भी आपके टर्म दिए होंगे उससे आप निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या हो सकता है, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, मतलब T2 माइनस T1। फिर नेक्स्ट आपको यदि देखना है तो फिर क्या करेंगे आप, T3 माइनस T2, ऐसे ही आपके डिफरेंस निकलते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि डिफरेंस आपको हमेशा सेम मिलेगा, क्योंकि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता ही है कि जो सीक्वेंस, उसमें नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जिनका डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे, डिफरेंस यहाँ भी सेम मिलेगा, तो हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका T3 माइनस T2, यहाँ पर मैं देखूंगा तो T4 माइनस T3, और एक और हम ले लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर यूज करा है उसका सबका हम देखेंगे T5 माइनस T4। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पे आप करेंगे तो आपका T2 क्या है, आप इस पे देख पा रहे हैं कि सेकंड टर्म आपका 8 है, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो आपका 3 आएगा। नेक्स्ट T3 क्या है आपका 11 है, 11 माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा 3। फिर आप लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट टर्म है T4 जो है आपका 14 है, तो 14 माइनस 11 करेंगे आप, तो इसमें भी आपका 3 का ही डिफरेंस आएगा। और इसमें करेंगे आप 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमने डिफरेंस के थ्रू अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी फुली सेटिस्फाइड यहाँ से हो पाई कि जो हम उसमें बोलते हैं कि डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमने निकाला टर्म्स के बीच में, तो हमको मिल भी रहा कि यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर 4 टर्म, मतलब हमने 4 बार
कॉमन डिफरेंस निकाला, तो हम देख पा रहे हैं 4 क्या जितनी हमारी पूरी होती है, हम सीरीज के किसी भी पार्ट पे यदि हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पर से हमने ये चीज़ समझा कि क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है फर्स्ट टर्म, हमने कैसे निकाला, कैसे हमारी सीरीज होती है, कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बनाते हैं, ये हमने समझा। अब हम समझते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म यदि हमको निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और फाइंड द nth टर्म। अब यहाँ पर हम समझेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम निकालते हैं और nth टर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, इसको हम tn से भी डिनोट करते हैं और an से भी डिनोट करते हैं, जिससे भी आपको रिप्रेजेंट करना हो आप कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस, ये तो हमने समझ लिया, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, हमने पीछे ही पढ़ा अभी। ये क्या हो गया, हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला हो गया। मतलब इस फार्मूले के थ्रू हम किसी भी दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी जो सीरीज थी हम उसी के बेस पे चलते हैं और वही लेते हैं। तो हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज थी, वो क्या थी, 5, 8, 11, 14, 17 डेड ऐसा था। अब इसमें है कि nth टर्म के लिए तो हमने ये कर लिया कि nth टर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं, और हमें जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है तो हमको टर्म्स पूछेगा आपसे कि आपको 10वां टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, 15th टर्म निकालना है, 50th टर्म निकालना है। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पर फाइंड 30th टर्म ऑफ सीरीज या सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने यहाँ पर अब सीखेंगे कि हम एक सीरीज हमने ले ली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक हमने सीक्वेंस ले लिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले ली हमने, उसको उसमें से हमको 13th टर्म यदि हमको पूछ रहा है दिए हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो कैसे हम फाइंड करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा पहला टर्म जो है ए या T1 हम बोलते हैं, तो क्या है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 है। फिर हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, डी की रिक्वायरमेंट होती है। डी क्या होता है, T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद। सेकंड टर्म क्या है अपना 8 है, माइनस 5 क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, हम देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। नेक्स्ट n ही होगा आपका क्या, जो फाइंड करने का टर्म आएगा। जैसे हमने यहाँ बोला फाइंड 30th टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 13th, तो 13 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे। तो फाइंड क्या हो जाएगा, Tn के लिए हम यूज करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको क्या 13th टर्म निकालना है, गिवन जो हमको सीरीज दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसका 13th टर्म निकालना है। तो हम ऐसे करेंगे T30 इज इक्वल टू a अपने को 5 है हमारा, प्लस n 13 है, माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो आप यहाँ पर 3 कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 प्लस 12 हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 3। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 प्लस 12 3 है 36, 83 13 आपका चलेगा, इज इक्वल्स टू आप ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका 41। यहाँ से हमने टर्म निकालना सीखा कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कोई भी टर्म हमको निकालना होगा तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम
हमको क्या है, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ होगा, उससे हम क्या, पहला टर्म हमको रिक्वायरमेंट होती है, उसका n मतलब जो हम टर्म निकालना चाहते हैं उस सीरीज का या उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म निकालना चाहते हैं वो n का वैल्यू हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे जो सीरीज है उसका पहला पद माइनस दूसरा पद करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो वहां से हमको कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। हम कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं, पूरे सीरीज में से हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब हर जगह हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। तो यहां से हमने टर्म निकालना सीखा। इसके साथ ही आप एक और पॉइंट यहां से आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको जरूरत पड़ेगी आप जब सीखेंगे, वो पॉइंट है आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से इसको हम समझते हैं। तो क्या होता है कि आपको सम निकालने, कोई भी सीरीज रहेगा उसका आपको बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको समझेंगे, योगफल आपको समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए पूछेगा तो इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का आप यूज करके सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके हम यहाँ पर उसका सम निकालेंगे कि कैसे हम सम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए जो है वो कितना है, 5 है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3 है। एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने 13 लिया था तो यहाँ पर 13th टर्म निकाला था तो 13 हम ले लेते हैं। सो हमको फाइंड करना रहेगा सम, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन की जगह एस 13 कर दीजिए, क्योंकि 13th nth टर्म ही है हमारा, तो यहाँ पर हम 13th टर्म का योगफल निकालना चाह रहे हैं, सम निकालना चाह रहे हैं। तो एन 13 बाई 2 इंटू 5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 3। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13 बाई 2, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 10 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 3, 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 12 3 36 और प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 46। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एस 13 इज इक्वल्स टू 13 3 जा 39, 3 कैरी आपका बचा, 13 2 जा 26 और आप 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 29, मतलब 299 क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का के योगफल का 30th पार्ट का, यदि या तो 13 टर्म का यदि हम सम निकालेंगे तो आपका 299 आएगा। इस तरह से आप जो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो उसका nth टर्म का हमने फार्मूला लिखा, और nth के जगह हमारा यदि nth पूछता है तो ये फार्मूला हो गया, या किसी टर्म का सम निकालने के लिए हमको बोलता है तो n के जगह वो हम टर्म की वैल्यू रख देंगे। यदि 13 पूछा तो 13 हमने रखा था, 50 का पूछता तो 50 रखते, 20 का बोला तो 20 रखते। इस तरह से हम इन फॉर्मूलों का यूज करके अपने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम्स को है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम
जो प्रॉब्लम्स है उनको लेके चर्चा करेंगे। थैंक यू।